दोस्तों, अयोध्या धाम में आए कुछ श्रद्धालु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए जानते हैं कि इन्हें अयोध्या की प्रशासनिक व्यवस्थाएं कैसी लगी, कैसी रही यहाँ की अन्य व्यवस्थाएं, भोजन भंडारे की व्यवस्था कैसी रही और इन्हीं की जुबानी जानते हैं। नमस्कार बहन जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सेजल चंद्रा है और मैं बिहार कटिहार से आई हूँ। बहन जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि यहाँ की जो अयोध्या की प्रशासनिक व्यवस्थाएं कैसी हैं? बहुत बढ़िया है। मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा प्रशासनिक व्यवस्था। मैंने सोचा नहीं था, क्योंकि जैसा कि पता ही है लाखों लाख भक्त रोज आते हैं, तो मैंने सोचा था साफ सफाई की पता नहीं व्यवस्था कैसी होगी, अच्छी होगी नहीं होगी, लेकिन बहुत बढ़िया थी। बहन जी, यहाँ पर तमाम कुछ लोग हैं जो भोजन भंडारे की व्यवस्था कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पर जो श्री राम भक्त हैं, जो दर्शनार्थ आए हैं, उनके भोजन भंडारे की व्यवस्था को संभाला हुआ है। उनकी तरफ से सभी को निःशुल्क भोजन प्रदान किया जा रहा है और उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि तो सबको पता है कि लाखों लाख भक्त रोज आते हैं, उसमें तो बहुत गरीब श्रद्धालु भी है जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वो तीर्थ पे आते हैं तो कम पैसे लेके आते हैं। उनके लिए संत रामपाल जी ने जो क्या कहते हैं भंडारा और टेंट सिटी आयोजित किया है वो बहुत सही है, क्योंकि खाना डेली अफोर्ड कर पाना या रहने की व्यवस्था कर पाना, जैसा कि पता ही है होटल का एक दिन का अगर आप एक दिन स्टे करते हो तो उसका 2000 प्लस ही जाता है बिल, जो गरीब श्रद्धालु नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। और खाने का बिल 100 प्लस ही जाता है एक थाली अगर आप लो तो ये तो बहुत बढ़िया है कि फ्री का खाना और रहने के लिए मिल रहा है, और क्या चाहिए। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज और भी कुछ सामाजिक सुधार के काम कर रहे हैं, सोशल रिफॉर्मिंग के काम कर रहे हैं, जैसे कि दहेज मुक्त भारत और नशा मुक्त भारत। आप युवा हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये कितना ज़रूरी है हमारे समाज के लिए और हमारी बहन बेटियों के लिए, उनके परिवारों के लिए कितना ज़्यादा आवश्यक है और इनसे क्या समस्याएं हैं? समस्या तो बहुत है, नशे से भी और दहेज से भी। लोग नशा करते हैं, इससे हमारा देश भी पिछड़ा होता जा रहा है। नशा पूरी तरह से खत्म होगा तो देश में विकास भी बढ़ेगा, विकसित होगा हमारा देश। और दहेज तो उसकी वजह से तो पता ही है, हजारों मौतें होती है हर साल, लड़कियों को मारा जाता है दहेज की वजह से। तो ये तो बहुत पिछड़ा हुआ है, इस सब से आगे निकलना बहुत ज़रूरी है। बहन जी, एक बात और बताइए कि अगर हमारा देश नशा मुक्त, दहेज मुक्त हो जाए, प्रेम भाईचारा स्थापित हो, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? कितना अच्छा रहेगा हमारा देश? हमारा देश तो आगे बढ़ ही रहा है। नशा और दहेज इन दोनों से आगे निकलने के बाद और तरक्कियों को छुएगा हमारा देश। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी ने, उनका कोई भी शिष्य बिल्कुल भी नशा नहीं करता है। जो पहले करते थे उन्होंने बंद कर दिया और हम पिछली कवरेज में गए थे तो वहाँ भी हमने देखा कि उनका कोई भी शिष्य दहेज नहीं ले रहा है। दहेज मुक्त उन्होंने विवाह करवाए थे 1000। क्या राय है आपकी? क्या संदेश है संत रामपाल जी महाराज जी के लिए आपका? मैं चाहूँगी वो और लोगों को जोड़े, और जो उनके भक्त है वो और लोगों को जोड़े इसमें, ताकि बाकी लोग भी नशा मुक्त हो सके, दहेज ना ले। इससे हमारे देश के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। आप भी जुड़ेंगे? हाँ, मैं जुड़ना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। नमस्कार बहन जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकृति चंद्रा है। कहाँ से हैं आप? बिहार से। बहन जी, ये सारी बातें जानकर यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था आपको कैसी लगी? बहुत सही थी, सारी चीज़ें, सारी व्यवस्थाएं सही तरीके से की गई थी और पुलिस वगैरह भी ये बहुत सही थे। हर जगह पे थे, मंदिरों में या फिर सड़क पे, सब जगह बहुत सही किया गया था सब चीज़। योगी जी की व्यवस्था एकदम चाक चौबंद? हाँ सही है, सब चीज़ सही है, इनकी बहुत अच्छी व्यवस्था है हर चीज़ में। योगी जी के साथ आकर या फिर यूं कहें श्रद्धालुओं के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पर भोजन भंडारे की व्यवस्था भी की है, क्या कहना चाहेंगे आप उनके लिए? ये बहुत सही हुआ, मतलब बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सही है ये व्यवस्था टेंट की या खाने की, क्योंकि सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे गरीब लोग आते हैं, मिडिल क्लास लोग आते हैं, तो उतने पैसे लेके आते नहीं हैं। फिर ज़्यादा फिर हो जाता है पैसा, तो फिर इतना कर भी नहीं पाते वो लोग अपने लिए अफोर्ड। तो खाना वगैरह लंगर में ही खा लेते हैं, वो 3 टाइम का मिलता है, सुबह शाम या रात में, तीनों टाइम खा लेते हैं आराम से। और फिर जितना पैसा जो बचता है इधर उधर वो लोग सारे घूमने में या दान पेटी वगैरह सब में यूज़ करते हैं वो सही से। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी ने नशा मुक्त और दहेज मुक्त भारत बनाने का बीड़ा उठाया हुआ है, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो मैं उनको सपोर्ट करना चाहूँगी, क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये दहेज मुक्त होना बहुत ज़रूरी है और नशा मुक्त होना भी बहुत ज़रूरी है हमारे देश को, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे उनसे। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, आपने अपना बेशकीमती टाइम हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी थैंक यू सो मच। दोस्तों, अभी हम खड़े हैं अयोध्या धाम रेलवे जंक्शन पर, रेलवे स्टेशन पर,
और यहाँ पर हमारे साथ कुछ श्रद्धालु जुड़ चुके हैं जो श्री राम मंदिर दर्शनार्थ आए हुए हैं। आइए जानते हैं कि यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्थाएं कैसी हैं और क्या कहना चाहते हैं उन लोगों के बारे में जो श्री राम भक्तों के लिए भोजन भंडारे की व्यवस्था कर रहे हैं। नमस्कार सर जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तुषार सिंह है, मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ। सर प्रशासनिक व्यवस्थाएं आपको कैसी लगी? जैसे कि हम लोग लखनऊ से ट्रेन से आए हैं, तो जैसे हम लोग ट्रेन से एंट्री करते हैं अयोध्या में, अयोध्या जैसे पहले भी मैं आया हूँ, कार से पहले आया था, तो पहले के मुताबिक अब के मुताबिक जब से राम मंदिर बना हुआ है बहुत ज़्यादा प्रशासनिक व्यवस्था बहुत ज़्यादा सुधर गई है। मतलब जैसे हम लोग इंटर करते हैं यहाँ पे जंक्शन पे पूरा एकदम मतलब चकाचक एकदम जितना भी है बहुत अच्छा देखने में लगा कि हाँ लग रहा है कि अब पूरी तरीके से अयोध्या जो है सज चुकी है, राम नगरी पूरी तरीके से एकदम सज चुकी है। सर यहाँ पर अयोध्या में जो दर्शन करने के लिए श्री रामलला के दर्शन करने के लिए जो लोग श्रद्धालु आ रहे हैं पूरे देश और दुनिया से, उनके लिए भोजन भंडारे की व्यवस्था चल रही है। चित्रकूट के अंदर जैसे कि हम गए वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज करके हैं, वो श्रद्धालुओं के लिए भोजन भंडारे की व्यवस्था कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप उन लोगों के लिए जो जैसे कि संत रामपाल जी महाराज हैं जो भंडारे की व्यवस्था कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत अच्छी चीज़ है श्रद्धालुओं के लिए, जैसे कि भोजन की व्यवस्था है, जैसे कि दर्शन किया हम लोगों ने, भूख बहुत तेज से लग गई और भंडारा जैसे कि श्रद्धालुओं के लिए हो रहा है, तो हम लोग भी जाके मतलब सबके लिए ये किसी के लिए अलग से थोड़ी ना है कि इनके लिए उनके लिए, सबके लिए तो जाके हम लोग के लिए व्यवस्था है। भूखे हैं वहाँ से जाके खा लिया, फिर उसके बाद दर्शन कर लिया, तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ की। क्या ये पुण्य का काम है? बहुत बहुत ज्यादा पुण्य का काम। सर एक काम है और संत रामपाल जी महाराज जी ने एक बात और निर्णय लिया है कि वो हिंदुस्तान को दहेज मुक्त और नशा मुक्त कर रहे हैं और उनका कोई भी अनुयायी बिल्कुल भी नशा नहीं करता है जब से उनसे जुड़े हैं। क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने करोड़ों युवाओं का नशा छुड़वा दिया, इसके लिए आपकी क्या कहना चाहेंगे? तो वही कहते हैं कि छोटे छोटे से वो करते हैं, कड़ी बनती है, तो वही उनका कहना है कि जब थोड़े थोड़े लोग को जोड़ के वो अपनी राय जो भी चला रहे हैं नशा मुक्त या कुछ भी चला रहे हैं, तो जितने लोगों को उन्होंने सुधारा है अब आगे भी वही कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी वो है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। नमस्कार सर, आपने बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने जो अपना टाइम निकाल के दिया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।